चैप्टर का नाम लिख लिया सारे बच्चों ने। अब इसके अंदर पे कुछ और भी टॉपिक हैं, मैं लिखे नहीं है। एक तो नॉर्मल जानना है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसके बाद जानना है स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होगे, पता है स्लोप क्या होता है बेटा? अच्छा, ऐसे ही स्लोप निकालने के अलग अलग तरीका जानेंगे कि कैसे कैसे हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सीखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, अगर दो लाइन गिवन है तो दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। कंडीशन कोलिनियरिटी, मतलब कोई कोलिनियर पॉइंट है तो उनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। ऐसे ही फिर वेरियस फॉर्म की इक्वेशन पढ़ेंगे। अब हम लोगों के सिलेबस में कुछ कम इक्वेशन है लेकिन हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चों को एग्जाम, जो पीसीएम के बच्चे उन्हें जेई देना है, और जो पीसीएम के नहीं हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, उन्हें 12th में सीयूटी देना है। तो सीयूटी में बेटा ये टॉपिक सारे के सारे आएंगे। 12th में पहले ये एग्जैक्ट चैप्टर होता था लेकिन अब वो सिलेबस से वहाँ से हटा दिया गया 12th से, तो 11th में पढ़ना होता है, तो हम लोग पूरा का पूरा इसको कवर करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। अच्छे से कॉपी करो बेटा, कर लिया? कॉपी करने के बाद में अभी और भी चीज़ें लिखनी हैं, जैसे वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन हो गई, ऐसे जनरल फॉर्म लाइन की होती हैं, उसका उल्टा होता, वो मैं नहीं लिख रहा, वो पढ़ाऊंगा तो एक एक हेडिंग लिखा दूंगा। सारे बच्चे पहली हेडिंग लिखो बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। नंबर 1 होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ भी नया नहीं है बच्चा, जो तुमने क्लास 10th में पढ़ा है, मैं उसी फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। अगर मान ले बेटा तुम्हारे पास एक मैंने लाइन बनाई, अच्छा एक बात बताओ, लाइन बनाने के लिए कितने चीज़ों की जरूरत होती है? तो याद रखना सिर्फ दो चीज़ों की, दो चीज़ों की। क्या क्या? एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, रट लो, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। कौन सी भी लाइन बनानी हो यार, इतनी ढेर सारी जो फॉर्म होती है ना, ढेर सारी 2 पॉइंट फॉर्म होती है और इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, कुछ भी हो, तुम्हें क्या याद रखना है, लाइन बनाने के लिए कितने चीज़ों की जरूरत है बेटा? दो। कौन कौन? एक पॉइंट मिल जाए और एक स्लोप मिल जाए। अब इसमें स्लोप का क्या मीनिंग होता है? जैसे मान लो बच्चा, हम लोग का वॉशरूम होता है, वॉशरूम में भी नहाते हो, पानी ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा नहा के निकले तुम और बाथरूम में एकदम स्विमिंग पूल बन गया, ऐसा तो है नहीं, पानी सारा का सारा निकल जाता है। इसका मतलब ये है जब वो बनाता है तो वो कुछ स्लोप ऐसा करता है कि जिससे कि एक तरफ पानी सारा का सारा निकल जाए। तो तुम ये कहोगे कि सर कुछ एंगल बन रहा होता है, उसी को तो हम लोग स्लोप बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे छत का भी स्लोप होता है, जो ब्रिज वगैरह बनते हैं उनका भी कुछ ना कुछ स्लोप होता है, नॉर्मल में भी है ना बेटा, हर चीज़ का होता है। अच्छा, अब हमें डिस्टेंस फार्मूला की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास में तो 2 पॉइंट ही होंगे, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी बड़ा आसान। कैसे? एक पॉइंट मैंने ए कंसीडर करा और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा, सपोज मैंने एक पॉइंट ए लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। और हम लोग बेटा जो क्लास 11th में अभी पढ़ रहे हैं ना, 2 डायमेंशनल में पढ़ रहे हैं, 3D नहीं पढ़ रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा? 3D अलग होता है, 2 डायमेंशनल में क्या होता है, या तो लेंथ होती है या फिर विड्थ होती है, मतलब x होता है या y होता है। 2D पढ़ रहे हैं, 3D होता है तो x होता है, y होता है, z होता है। उसको वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ते हैं 12th में जाके। तो मेरे पास में 2 ही पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट है x1, y1, इसको बच्चा मैंने ले लिया x2, y2। इन दोनों की अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस निकालनी है तो जो AB होगा, AB इक्वल टू होगा रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। मेरा एक सवाल है सारे बच्चों से, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर, बात एक ही है कि अलग अलग? कितने लोग बोलते हैं कि अलग अलग है? ध्यान से सुन बेटा, मैंने ये पूछा, कहीं लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर ये इक्वल टू है, मैं बोलता हूँ b माइनस ए के होल स्क्वायर की। ये बात दोनों सही है कि अलग अलग है? एग्जैक्ट सेम है बेटा, एग्जैक्ट सेम है। क्यों? क्योंकि इवन पावर है ना। अगर मैं यहां से बच्चा कॉमन ले लूं माइनस, तो ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर बना बेटा। ये माइनस को मैं लिख सकता हूं -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो वो बनी तो आने वाला है। तो ये ओवरऑल क्या है, a माइनस बी। अब तुम लोगों के दिमाग में खुजली चल रही होगी, सर एक काम करते हैं ना, कोई वैल्यू ले लेते हैं। मान ले बेटा एक वैल्यू तुमने 5 ली, एक -7 ली। एक काम करना, a माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला लगाना और उसका होल स्क्वायर करो। तो तुम करोगे सर a माइनस बी किया तो माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर 144। अब उल्टा सोचते हैं, मैंने b माइनस ए किया तो -7 -6 का होल स्क्वायर किया तो -12 का होल स्क्वायर किया, ये भी तो बेटा 144 आया। इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर एग्जैक्ट एक ही बात होती है। मैंने ये बताया क्यों? मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सुनते रहो 2-3 मिनट।
अब इस चीज को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, कुछ बुक्स में तुम लिखा देखोगे ऐसे, कुछ बुक्स में बेटा तुम ऐसे लिखा देखोगे इसको, और दोनों ही करेक्ट हैं। इसको उल्टा करके भी ऐसे लिखा जाता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा? ये हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब मेरे को एक बात बताओ, डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला कहता है ये जो भी रहेगा यहाँ पे निगेटिव भी रहेगा तो होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, ये भी बच्चा पॉजिटिव आएगा। अंदर में जब दो पॉजिटिव हैं अंडर रूट लोगे भी तब भी रियल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई। यूनिट क्या हो जाएगी? सिर्फ यूनिट रहेगी डिस्टेंस। तो एक काम करो, इतना कॉपी करो, तो फिर छोटा सा एक सवाल करते हैं, जल्दी करो। बहुत आसान है बेटा, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आया? √26 इज द करेक्ट आंसर बेटा। देख बेटा, ये मान लो ये पॉइंट है, ये बच्चा मान लो बी पॉइंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालोगे, ये हो गया तुम्हारा x1, ये हो गया तुम्हारा y1। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा बेटा, आएगा भी तो एक नंबर में। x2, ये हो गया तुम्हारा y2। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा AB, तो सबसे पहले तो बेटा हम फॉर्मूला लिख देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। -5 का स्क्वायर किया बच्चा 25 आ गया, ये 1 आ गया। तो आंसर तुम लोगों का बिल्कुल सही आया, इतने यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद में हेडिंग लिखो सारे बच्चे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन कराने का कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता नहीं। हेडिंग लिखो बेटा सेक्शन फॉर्मूला, जल्दी लिखो। हेडिंग लिखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज क्या है बेटा? कोई बच्चा बताएगा? बोलो। देखो बेटा क्या सीन है, अगर मान ले बच्चा तुम्हारे पास एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, एक बेटा बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तुमसे बोला गया कि कोई सी पॉइंट है और सी पॉइंट एग्जैक्ट मिडिल में नहीं है, पता नहीं कहाँ है, लाइन के बीच में ही है कहीं, ठीक है। और सी पॉइंट के बच्चा कोऑर्डिनेट्स तुम्हें बताने, लेकिन एक चीज पता है कि ये जो सी पॉइंट है वो इस पूरी लाइन को m:n रेशियो में ब्रेक कर रहा है, ठीक है, m:n रेशियो में ब्रेक कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला लिखना बड़ा आसान होता है। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी लिखूंगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा निकल के, इस m का मल्टीप्लाई x2 में करेंगे तो ये बन जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड में क्या रहेगा बेटा? m प्लस n, जो भी रेशियो होता है उसको ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये जो हमने डिवीजन किया इसको एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? ये इंटरनल हुआ, ये इंटरनल हुआ। अब मेरा एक सवाल है सारे बच्चों से, क्लास 10th में भी पढ़ा था, एक्सटर्नल में क्या अंतर होता है? थोड़ा सा अंतर होता है, बता शिवांग। एक्सटर्नल डिवीजन, यहाँ पे दोनों जगह माइनस आता है, एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है तो माइनस आता है। सीधी सीधी बात है, एक लाइन ए बी है, ए बी में एक पॉइंट पता है, बी पता है, बीच का पॉइंट तुम्हें निकालना हो, रेशियो पता हो बेटा, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे प्लस वाला, ठीक है, इंटरनल के लिए। इंटरनल डिवीजन कोई पॉइंट कर रहा है तो अब सवाल ये आता है कि एक्सटर्नल भी डिवीजन कर सकता है। घर में भी तो यही होता है, घर में मान लो एक परिवार अच्छे से चल रहा है, अब उसमें फूट कौन डालेगा, कौन डिवाइड करेगा? कोई बाहर बैठा भी तो कर सकता है, मौसी, मौसा, फूफा, बुआ, ताई। तो वहाँ क्या सीन होता है, ऐसे ही कोई पॉइंट अंदर बैठा हुआ डिवाइड कर सकता है लाइन को, कोई यहाँ बैठा हुआ भी डिवाइड कर सकता है। सपोज मान ले बच्चा सी यहाँ बैठा है, ये कैसे डिवाइड करेगा? सी के रिस्पेक्ट में मान लो यहाँ से यहाँ तक जो रेशियो है वो है m, ठीक है, और सी के रिस्पेक्ट में बेटा b कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो जो बाहर बैठा हुआ आदमी भी लाइन को डिवाइड कर सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। कोई इंटरनल होता है तो इंटरनल का मतलब घर का सीनियर आदमी डिवाइड कर रहा है तो ठीक से करेगा, बाहर वाला ही गड़बड़ करेगा तो बाहर वाले में हम लोग निगेटिव लगाते हैं, मतलब वो निगेटिविटी फैलाता, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सारे बच्चे लिखेंगे सेम फॉर्मूला, फिर से मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऐसे, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ये बेटा कौन सा डिवीजन है?
एक्सटर्नल के लिए। 99% केस में हम हमेशा कौन सा यूज करेंगे, इंटरनल वाला, ठीक है। ये एक्सटर्नल हो गया, ये तुम्हारा एक्सटर्नल हो गया। अच्छे से कॉपी करो, जल्दी करो, इसके आप बात क्वेश्चन करेंगे एक छोटा सा। और एक चीज बेटा सुनो ना, ध्यान से देखो, एक्चुअली क्या है ना, मैं 12th में आजकल वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मैंने कुछ चीज मिस भी कर दी। क्या मिस किया, जल्दी देखो। वाई वाला मैंने कोऑर्डिनेट नहीं लिखा, कॉमा लगा के लिख लो बेटा। ये मैंने सिर्फ एक्स वाला ही लिखा है ना, इसके आगे वाई वाला भी कोऑर्डिनेट लिखोगे ना, तो वाई वाला कैसे आ जाएगा, m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये पूरा का पूरा तुम्हारा पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऐसे ही आ जाएगा बेटा m/2 माइनस n/1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। अच्छे से लिख लो, इंटरनल के लिए और एक्सटर्नल के लिए। पहला वाला है इंटरनल के लिए और दूसरा वाला है एक्सटर्नल के लिए। ये बच्चा एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। पूरा कॉपी करो तो चलो जल्दी से कर लो, इसमें कुछ है नहीं है ऐसा सवाल में, बहुत आसान सा सवाल है बच्चा। एक तुम्हारे पास लाइन गिवन है, एक पॉइंट है ये 4,-1 और बी पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2,3। तुम्हें पूछा है कोई बीच का सी पॉइंट और इसका रेशियो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1:3। 1:3 मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ बेटा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इक्वल टू आएंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूँ बेटा, फॉर्मूला ना लिखूँ तो ये आ जाएगा 1 × -2 प्लस 3 × 4 डिवाइडेड बाई 1 + 3, कॉमा 1 × 3 m/2 प्लस n/1, बाई 1 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 1 + 3, तो -2 प्लस 12 डिवाइड बाई 4, कॉमा 3 - 3 डिवाइड बाई 4। तो ओवरऑल आंसर आया बेटा, ये कितना आ गया 10/4, 0। अच्छा 10/4 को छोटू हम लोग 5/2 भी लिख सकते हैं, तो 5/2, 0 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कभी भी ये मन सोचो ना, खासकर जब एग्जाम तुम लोग देते हो ना, तो क्वेश्चन को बड़े दिल पे ले लेते हो। जैसे मैंने देखा है, जैसे 4,-1 होता है ना, तुम लोग क्या करते हो, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पे पॉइंट को प्लॉट करने की सोचने लगते हो। वो मत करना बेटा कभी भी। 4, जैसे तुम सोचोगे अच्छा ये तो भाई साहब जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, नीचे प्लॉट करोगे, ये यहाँ करोगे, फिर जो आंसर आने वाला है वो कुछ और आएगा। यहाँ पे लिखाओ 33 या लिखाओ 3 कितना लिखाओ 300, तो कहाँ प्लॉट करोगे। तो कुछ नहीं, नॉर्मल लाइन बनाओ, उनको दिल पे नहीं लेना है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये भी मन सोचा करो यार लाइन तो हमने ऐसी बनाई, आंसर ऐसे क्यों आ रहे, अरे भाई लाइन ही गलत बनी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।